IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप सबका रात 8 बजे की खबरों में स्वागत है। आज बात रॉबर्ट वाड्रा की हम करने वाले हैं। वो रॉबर्ट वाड्रा जो लगातार किन्हीं ना किन्हीं वजहों से सुर्खियों में रहते हैं। हम आपको बताते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा पर अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है उस जांच रिपोर्ट का जिसके बाद जांच करने वाले साहब अशोक खेमका को हटाया गया था। उन खेमका साहब ने उस जांच रिपोर्ट की जब आरटीआई मांगी तो उन पर गंभीर जो चीज सामने आई वो ये कि रॉबर्ट वाड्रा की इस जांच से जुड़ी हुई दस्तावेज के 2 महत्वपूर्ण पन्ने गायब हैं। और इस फाइल में हुड्डा सरकार के दौरान बनाई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट थी। खेमका का दावा है कि रिपोर्ट के पहले 2 पेज गायब हो गए हैं। कमेटी ने इस बात की जांच की थी कि अशोक खेमका को वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदा रद्द करने का अधिकार है या नहीं। बाद में इस कमेटी ने जमीन सौदा में वाड्रा को क्लीन चिट देते हुए अशोक खेमका के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। हालांकि मामला सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं। तो एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई है इस सिस्टम में जो रॉबर्ट वाड्रा को बचा रहा है। क्या वाकई में ऐसा है? क्यों रॉबर्ट वाड्रा लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं? क्या जानबूझकर उनको सुर्खियों में रखा जा रहा है? तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब जानने बहुत जरूरी है। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए रिपोर्ट के पन्ने गायब किए गए? क्या रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए इस रिपोर्ट के पन्ने को गायब किया गया है? अगर आपको समझते हैं कि जवाब हाँ में है तो हमको एसएमएस लिख करिए, IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए और ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए। आपके एसएमएस का हम इंतजार करेंगे। आप इनको 51818 पर भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम के आखिर में हम इस आपकी जो राय है उसको भी शुमार करेंगे, उसके नतीजे भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइन। लखवी की जमानत पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान के रवैये से पहुंचा सदमा, रंग लाया भारत का दबाव। रिहाई से पहले ही 3 महीने की प्रिवेंटिव कस्टडी में भेजा गया मुंबई का गुनहगार। पेशावर के स्कूल में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने स्कूलों की सुरक्षा के लिए जारी की गाइडलाइंस। कटीले तार लगे मजबूत कंक्रीट दीवार के साथ बाहर निकलने के लिए 3-4 गेट होने जरूरी। धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यसभा में आज भी भारी बवाल। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा। गुलाम नबी आजाद बोले, अटल जी से सीखे पीएम मोदी। हिंदू महासभा ने की देश भर में गांधी के हत्यारे की मूर्ति लगाने की मांग। गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने पर भड़का विपक्ष। बीजेपी बोली, गांधी का कातिल देश का दुश्मन। वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे से जुड़ी फाइल के 2 अहम पेज गायब होने की होगी जांच। खेमका की शिकायत पर 10 दिनों में जांच का ऐलान। देश भर में एक समान कर का कानून जीएसटी लोकसभा में पेश। वित्त मंत्री जेटली बोले, राज्यों को होने वाले घाटे की करेंगे भरपाई। प्रायोजक प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान, MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुआ जमीन सौदा एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस जमीन सौदे की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट के 2 महत्वपूर्ण पन्ने गायब हो चुके हैं। यह सनसनीखेज खुलासा क्या है इस डील का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने, जो इस पूरे मामले के विसिल ब्लोअर के तौर पर जाने जाते हैं। खास बात यह कि इस कमेटी ने रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ डील के सही ठहराया था और अशोक खेमका के खिलाफ ही जांच की सिफारिश कर दी थी। हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट के पन्ने गायब होने की जांच के आदेश दिए हैं। ये वर्तमान हरियाणा सरकार ने दिए जो बीजेपी के खट्टर साहब चला रहे हैं। वहीं कांग्रेस, जिसके शासनकाल में ये पूरा कांड हुआ और जिस पर शक की सुई जा रही है कि उस वक्त की सरकार के दौरान ये 2 पन्ने गायब हुए हैं, उस कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के कुछ नेता इस मामले में जानबूझकर गंदी सियासत कर रहे हैं।
कैसे गायब हुए वाड्रा डीएलएफ डील से जुड़ी जांच रिपोर्ट के 2 पन्ने? किसके इशारे पर गायब किए गए रिपोर्ट के 2 पन्ने? क्या सामने नहीं आ पाएगा वाड्रा डीएलएफ डील का सच? वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे पर सवाल उठाने वाले आईएएस अफसर अशोक खेमका का दावा है कि सौदे की जांच करने वाली कमेटी की रिपोर्ट से पेज नंबर 1 और 2 गायब है। वाड्रा डीएलएफ डील पर सवाल उठने के बाद मामले की जांच 3 आईएएस अफसरों की कमेटी को सौंपी गई थी। इस कमेटी ने वाड्रा डीएलएफ सौदे को क्लीन चिट दे दी और खेमका के खिलाफ जांच की सिफारिश की थी। एक चार्जशीट का जवाब देने के लिए खेमका ने आरटीआई के जरिए जब कमेटी की रिपोर्ट मांगी तो उन्हें अधूरी रिपोर्ट सौंपी गई। खेमका का आरोप है कि रिपोर्ट के 2 पेज साजिश के तहत भी गायब किए जा सकते हैं। तो सुना आपने किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर गंभीर सवाल अब खड़े हो गए हैं रॉबर्ट वाड्रा को लेकर। आखिरकार क्यों, क्या कोई रॉबर्ट वाड्रा को फंसाना चाहता है या रॉबर्ट वाड्रा को कोई बचाने के लिए इन पन्नों को गायब कर रहा है? हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। IBN 7 इन सवालों को उठा रहा है जो इस कार्यक्रम के दौरान अपने मेहमानों से भी जानना चाहेगा। हमारा आज का पहला सवाल है इस मामले से जुड़ा हुआ, आखिर कहां गए वाड्रा से जुड़ी फाइल के पेज नंबर 1 और 2? क्या किसी बड़े आदमी के इशारे पर इन दोनों पन्नों को गायब किया गया है? क्या रॉबर्ट वाड्रा को बचाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं? इन पन्नों के गायब होने का वाड्रा डीएलएफ सौदे की जांच पर क्या असर पड़ेगा? पन्ने गायब होने पर हरियाणा सरकार ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की? क्या रिपोर्ट के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है? क्या इस पूरे मामले की नए सिरे से जांच नहीं होनी चाहिए? और इसी मसले पर बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हरियाणा कैडर के आईएएस अफसर अशोक खेमका भी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर पहले, उनसे भी हमने कुछ देर पहले बात की है। साथ में इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जाने माने वकील, राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी साहब और अहमदाबाद से जुड़ रही है बीजेपी की नेता आसिफा खान। सबसे पहले अशोक खेमका के साथ जो हमने बातचीत कुछ देर पहले की थी वो मैं दर्शकों को सुनवाना चाहता हूं। वाड्रा डीएलएफ डील पर सवाल उठाने वाले अशोक खेमका से जब हमने बातचीत की तो हमने उनसे पूछा, इन दोनों, मैं आपसे ये सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा, आपको ये कैसे पता चला कि जांच रिपोर्ट के पन्ने गायब हो चुके हैं? देखिए, कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे मुझे चार्जशीट किया गया और कुछ चार्जेस का जवाब देने के लिए कहा गया। तो कुछ अहम दस्तावेज जो चार्जशीट के जवाब देने के लिए ज़रूरी थे वो सरकार से मांगे गए। तो पिछली सरकार ने मुझे उन कागज़ों को देने से मनाही कर दी। तो मैंने आरटीआई में वो संदर्भित फाइल मांगा जिसमें कि मुझे चार्जशीट कराया गया। तो उसमें जो अहम 2 पेज थे पहले, जिसमें कि कमेटी का गठन किया गया था, कमेटी के सदस्य चुने गए थे और उसमें कारण होगा कि कमेटी का गठन क्यों हुआ और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जांच के क्या है, वो मुझे आरटीआई में नहीं दिया गया। मैंने अपील की, फिर भी नहीं दिया गया। तो मैं स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में गया और उन्होंने 28 नवंबर को आदेश दिए कि इनको 17 दिसंबर तक ये कागज़ दिए जाए। तो 17 दिसंबर को हियरिंग के दौरान सरकार ने, एसपीआईओ ने आधिकारिक रूप से मुझे बताया कि ये फाइल, मुख्य फाइल से ये 2 अहम पृष्ठ जो है इसको हटा लिए गए हैं और ये पेज उपलब्ध नहीं है। खेमका साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा अगले सवाल के तौर पर, ये जो 2 पेजेस गायब हुए हैं ये कितने महत्वपूर्ण थे? आप कह तो रहे हैं कि इसमें टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा, लेकिन इसकी जांच की रिपोर्ट के लिए ये पेज कितनी जरूरी है? जिस कमेटी को आपने गठित किया मेरे उन आदेशों की जांच करने के लिए, जिसमें वो कमेटी सक्षम ही नहीं थी, क्योंकि वो आदेश अंतिम आदेश थे और उसके खिलाफ सिर्फ जो एग्रीव्ड पार्टी है वो हाई कोर्ट जा सकती थी। हाई कोर्ट ना जा करके 3 आईएएस अफसरों ने उसकी जांच की और जांच का दायरा, वो क्यों चुने गए, उनको क्या अनुचित लाभ मिला, वो इस फाइल नोटिंग से पता लगता कि उनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थी कि मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट थी। क्योंकि उसमें एक सदस्य ऐसे थे कि उनके कार्यकाल में लाइसेंस का रिन्यूअल हुआ था और वो कमेटी के सदस्य ही नहीं रह सकते थे, और जो चेयरमैन थे उनके समय में भूमि घोटाले प्रचुर मात्रा में हुए थे जिनमें उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
तो इनका चयन किस कारण से हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे कि कमेटी का गठन किया गया और उसकी जांच के क्या पैमाने थे, वो देखना बड़ा क्रिटिकल था, ताकि मैं अपनी रिप्लाई को, जवाब को चार्जशीट में दे सकूं। आपको खेमका साहब क्या लगता है कि किन लोगों ने इन पेजेस को गायब करवाया होगा, और अब आप इस मामले पे आगे क्या करने वाले हैं? तो मैंने मुख्य सचिव महोदय को 16 दिसंबर को एक पत्र लिखा है। मैंने कहा है, देखिए, इन्होंने ये नहीं कहा कागज गायब है, कागज गायब होते तो आपको रिपोर्ट करते और एफआईआर दर्ज होता। ये फाइल ऐसे ऐसे अधिकारियों के पास, तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारियों के पास गई जिनको ये फाइल एक्सेस करने का अधिकार ही नहीं था, और उनके पास कई दिन तक फाइल रही। तो ये पूरी जांच की जाए कि इन फाइल के जो अहम 2 पृष्ठ है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री के कार्यालय के उन अधिकारियों ने हटाया या किसी और ने हटाया। इसकी जांच हो, जांच क्रिमिनल तरीके से हो, एफआईआर दर्ज करके हो, और कोई अधिकारी अगर इसमें दोषी पाया गया या उसके खिलाफ कोई साक्ष्य है तो उसको अरेस्ट भी किया जाए, ताकि सच बात का पता लगे। इस प्रकार से आपराधिक कार्य तो आप नहीं कर सकते कि फाइल से खेमका साहब ये बताइए, रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच जो भी पूरी जांच हो रही थी, क्योंकि आप अब सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मेरा स्पेसिफिक पॉइंटेड क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या इस पूरी डील की जो वाड्रा की और डीएलएफ के बीच हुई, नए सिरे से जांच होने की जरूरत है क्या? देखिए, मैं नहीं कहता कि फिर से पूरी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, मैं अपना जवाब दूंगा। कमिटी ने फाइलों पर, लाइसेंस की फाइलों पर जो चीजें लिखी हुई थी, जिनको ऑडिटर ने पकड़ा, उन सबको नजरअंदाज कह करके कहा गया कि लाइसेंस ठीक है। देखिए, लाइसेंस में 1 पैसे के निवेश किए बगैर ट्रांसफर, जिसने लाइसेंस का ट्रांसफर किया उसको 43 करोड़ का लाभ हो गया। ये अकेला ऐसा केस नहीं है, करीब 100, 125, 150 केस ऐसे हुए हैं। तो मैंने तो ये भी मांग की है कि सारे केस जिसमें ट्रांसफर करके गवर्नमेंट लाइसेंस को बगैर 1 पैसे का निवेश किए, बगैर कोई उपार्जन किए, आपने इस प्रकार की जो कमाई की है, लोगों के धन को लूटा है, उसका एक व्हाइट पेपर निकाला जाए कि कौन लाभान्वित हुआ, किसको लाभ पहुंचा, ये लोगों तक पहुंचाया जाए। और आइए अब लौटते हैं हमारे आपके इस वक्त के लाइव डिबेट पर। मेरे साथ जाने माने वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी साहब हैं, और अहमदाबाद से बीजेपी की नेता आसिफा खान जुड़ी हुई हैं। आसिफा, आपको लगता है कि दाल में कुछ काला है तभी ये पेजेस गायब हुए हैं? देखिए सुमित जी, जो वाड्रा लैंड डील है और हरियाणा सरकार उस वक्त की थी, शुरू से ही हर चीज में कंट्रोवर्सी रही है, स्पेशली वाड्रा लैंड डील में, और बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं। ये तो केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग कहा जाता है, और ये चीज में अगर तय तक पहुंचते हैं तो बहुत लंबी चौड़ी जो कांड है वो निकलेंगे। आप या मैं या आम हिंदुस्तानी 1 लाख रुपए का निवेश करके 6 महीने में 50 करोड़ या 500 करोड़ तक नहीं पहुंच सकते। वहीं से शंका ये की जो 2 पेजेस आपकी सरकार में गायब हुए, ये क्यों नहीं मान लिया जाए? नहीं, ये क्यों हम माने कि हुड्डा सरकार में गायब हुए? सुमित जी, जाते जाते कांग्रेस की सरकारों का रिकॉर्ड देख लीजिए। महाराष्ट्र में आदर्श सोसाइटी घोटाला हुआ, क्या हुआ भाई, वहां विधानसभा में उसी फ्लोर में आग लग गई जहां पर विधानसभा। तो बीजेपी की नेता आसिफा खान ये इल्जाम लगा रही हैं IBN 7 पर कि कांग्रेस की सरकारें जाते जाते अपनी घपलों की, अपनी फाइलों की पन्ने और गायब कर गई हैं, जला गई। सारी दुनिया के सामने है, ये जांच होगी, बिल्कुल होगी। आपने इल्जाम लगाया बगैर प्रूफ के, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आग कैसे लगी, आप नहीं जानती हैं। सुमित जी, आप ये देखिए, एसआईटी जो ब्लैक मनी का लिस्ट बाहर जाहिर करना था, मई के फर्स्ट वीक तक तो कांग्रेस की सरकारें एसआईटी के गठन तक आसिफा जी, मैं रॉबर्ट वाड्रा पे बात कर रहा हूँ, आप ब्लैक मनी पे चले गए। मैं ब्लैक मनी पे डिबेट करूंगा तब आपको दोबारा बुलाऊंगा। केटीएस तुलसी जी, सिर्फ उदाहरण नहीं, आप उदाहरण देने की जरूरत नहीं, हम स्पेसिफिक एक केस की बात कर रहे हैं। केटीएस तुलसी साहब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप रॉबर्ट वाड्रा के वकील भी हैं, आप उनका मुकदमा? नहीं, मैं वकील नहीं हूं, ना मैं उनको कभी मिला हूं, ना ही उनको मेरे ख्याल में अभी तक वकील की जरूरत भी है जी। अगर उनके वकील हैं तो कोई और होंगे, मैं नहीं हूं। अच्छा, तो ये जो पूरा मामला है, जो 2 पेजेस गायब होने वाला, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति है हरियाणा सरकार में या उस पूरे सिस्टम में जो रॉबर्ट वाड्रा को बचाना चाहता है? या बचाना चाहता है या फंसाना चाहता है।
दोनों चीजें हो सकती हैं। कैसे? पहले तो बात ये है कि ये गायब कब हुआ, ये तय हो कि कब तक ये कागज थे, कब तक इस फाइल को डिटैच किया गया। हर एक चीज की, हर फाइल की मूवमेंट जो है वो सरकार में लिखी गई, लिखित रूप में होती है। तो जांच होनी चाहिए, जैसे खेमका कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो मेन बेनिफिशियरी हैं। और ये भी हो सकता है कि उनको अपॉर्चुनिटी भी है, उनकी सरकार में इन्फ्लुएंस भी है, मगर किसी भी बात के ऊपर कंक्लूड नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये फैक्चुअल बातें हैं जिनकी जांच होनी चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कब हुई, किस स्टेज पे हुई, उस वक्त किसकी कस्टडी में फाइल, ये सीरियस एलिगेशन लग रहा है, डिटैच किया गया, किसकी परमिशन से उसमें से कागज निकाले गए। तुलसी साहब, ये सारी चीज का तुलसी साहब, मुझे याद पड़ रहा है कि आपने शुरुआत में जब ये मामला आया था आज से करीब 2 साल पहले, तो आपने बाकायदा रिप्रेजेंट किया था रॉबर्ट वाड्रा को मीडिया में, आप उनकी बिहाफ पर अपीयर हुए थे, मैं गलत हूं? मैं उनके बिहाफ पर कभी अपीयर नहीं हुआ, मेरे को वैसे बुलाया जैसे आपने बुलाया है, मेरे को क्या उनके बिहाफ पे बुलाया है? नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मैं तो आप ही का स्टेटस क्लियर करना है, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आप रॉबर्ट वाड्रा को यहाँ डिफेंड कर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, मैं डिफेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एब्सर्ड बात है। मीडिया इतनी इस तरह से हाथ धो के पीछे पड़ा है उनके, ओनली बिकॉज ऑफ दिस के ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है। पर ये कोई बात ही नहीं है, एक म्यूटेशन का मामला है। म्यूटेशन के मामले को एक जांच रिपोर्ट के 2 पन्ने गायब हो जाते हैं और टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी उस कमेटी की, ये क्लियर नहीं हो रही है। हाउ डू यू जंप इसमें आप मीडिया को क्यों एलिगेशन दे रहे हैं? आप निष्पक्ष, क्या हमने गायब किए हैं वो? आप सच की खोज कर रहे हैं या आप सिर्फ अपने टीआरपी बढ़ा रहे हैं? मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि सच की तह तक पहुंचूं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं सच की तह तक पहुंचूं। इसीलिए तुलसी साहब मेरे साथ लाइव बैठे हुए हैं रॉबर्ट वाड्रा का बचाव करने के लिए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं बार बार। मैं किसी का मैं तो अपनी समझ के मुताबिक जो सही बात है वो कह रहा हूं आपको। तो जो मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, किसी के खिलाफ नहीं कुछ कह रहा। रॉबर्ट वाड्रा मानना एक इंडिविजुअल थे, जैसा कि कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल आज प्रेस रिलीज में कहा है रणदीप सुरजेवाला ने। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, एक महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट के 2 पेजेस गायब हो जाते हैं, उससे ये क्लियर ही नहीं है कि जो जांच कमेटी बनी उसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थी। ऐसे में आपको लगता नहीं है कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि सच्चाई सामने आए? बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि सच्चाई सामने आए, मगर जब तक सच्चाई सामने नहीं आए आप प्रोपेगेंडा ना कर दीजिए, डिमोनाइज ना करिए किसी को, ये बात सही नहीं है। मीडिया का पर्पस ये जरूर है कि सत्य की तह तक जाए, मगर ये नहीं कि बिना किसी वजह के आप एक के ऊपर इल्जाम थोपना शुरू कर दें। मैं आपको बताऊं, मैं सच की तह तक जाने की सिलसिले में ये बात कर रहा हूं तुलसी साहब, और आसिफा खान भी इसको शायद इंडोर्स करे कि रॉबर्ट वाड्रा को डीएलएफ के साथ डील करने के बाद हुड्डा सरकार में कितना फायदा पहुंचा। आसिफा, अभी आप जिक्र कर रही थी कि कैसे 6 लाख का 660 करोड़ हो गया। बिल्कुल, अभी तो कह रहे और थे कि कम से कम यही बात आज देश भर में 300-400 लोगों को फायदा हुआ। 300-400 लोगों को फायदा हुआ, सिर्फ एक आदमी नहीं, हर एक के जब भी एक म्यूटेशन का मामला है, मगर उन 400 केसेस में से आप सिर्फ एक को ही लेते हैं। वो एक आदमी को इसलिए लेने पड़ता है, माफ करेगा तुलसी साहब, ये शायद टीआरपी बढ़ती है। तुलसी साहब, अगर टीआरपी बढ़ती तो हम रॉबर्ट वाड्रा के साथ 24 घंटे मेरा कैमरा पीछे लगता, हम रॉबर्ट वाड्रा को गोल्फ खेलते दिखाते, रॉबर्ट वाड्रा को जिम में एक्सरसाइज करते दिखाते। ये क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा है, और रॉबर्ट वाड्रा इस देश के एक सुपर पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली के दामाद हैं, जो इस देश में 10 साल तक रूल कर रही थी। इसलिए हमें सवाल कर रहे हैं, क्या जुर्म है? नहीं, बिल्कुल जुर्म नहीं है। में क्या जुर्म है? पर उसका फायदा लेके आप इसको तुलसी साहब, तुलसी साहब, आप तो तुलसी साहब, मैं आपसे जिले में जीत नहीं सकता हूं, आप तो बहुत सीजन लॉयर हैं, आप तो सालों से मुकदमा लड़ते आ रहे हैं। मैं वकील नहीं हूं, ना वकालत की डिग्री है मेरे पास, लेकिन ये सवाल करने का अधिकार मेरे पास है, मुझे कोई नहीं छीन सकता कि कोई भी व्यक्ति XYZ अधिकार है, जो भी है वो क्यों अधिकार है, मेरा भी अधिकार है कि मैं अपना व्यू आप रख रहे हैं, तभी तो आप मेरे साथ है। आसिफा कुछ बोलना चाह रही है। आसिफा, सॉरी जी, मैं कह रही थी कि शुरू से ही हरियाणा सरकार की जो इमेज रही है
वो हम सबके सामने है। कितने पैमाने पर वहां पर करप्शन होता रहा है, किस लेवल पर होता रहा है, ये सारा देश जानता है। जहां तक बात रही वाड्रा डील की, देयर आर एविडेंसेस, लेट मी कंप्लीट। जहां तक रही वाड्रा डील की बात, आप शुरू से देखिए जिस तरह से लैंड का परचेसिंग हुआ, डीलिंग हुआ, जिस तरह से लैंड ट्रांसफर हुई है, हर तरह से सरकार के नॉर्म्स को फ्लॉन्ट किया गया है। और फिर जहां एक ईमानदार अफसर आता है जिसे इस डील पर शक होती है, तो आप ब्यूरोक्रेसी को पनिश करते हो। इससे ना पूरे देश की जो ब्यूरोक्रेसी है उसका भी मॉरल डाउन होता है। ईमानदार जो अफसर हैं उनको काम करने नहीं दिया जा रहा है। उनको देखिए किस तरह से परेशान किया, निकाला गया, उन पर केस कर दिए गए। और जांच कमेटी बिठाई तो किन लोगों को जांच कमेटी बिठाई है? वो 3 लोगों की जांच कमेटी जो बिठाई, उसके नतीजे जो आ रहे हैं उस पर कागजात गायब है। पर आसिफा, उन 3 में से 2 व्यक्ति, आसिफा माफ करिएगा, उन 3 में से 2 आईएएस अधिकारी अभी भी आपकी रूल्ड हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर काम कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई महत्वपूर्ण पद पर है भी सरकार में, मैं नहीं समझती कि ये जो डील है किसी कागज की मोहताज रह जाएगी। अगर सरकार की नीयत है और नरेंद्र मोदी जी की जो छवि है कि उन पर उनके दुश्मन भी करप्शन का चार्ज आज तक नहीं लगा पाए, ये आप, मैं और सारा देश जानता है। इसलिए एक ईमानदार सरकार बैठी है। हरियाणा में भी बहुत ईमानदारी से काम होगा। तो बहुत ही ईमानदारी से मैं आपसे पूछ रहा हूँ आसिफा, इस पेजेस के गायब होने के बाद 2 कागज उसमें से आसिफा 2 पेजेस जो गायब हैं, जो बात हमने अशोक खेमका से भी पूछी थी, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की आपकी सरकार ने? देखिए, जब सरकार में कमिटमेंट है कि हम इस चीज की तह तक जाएंगे, हमारे पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, उस पर भरोसा करना है और जो भी सख्त कदम लिए जा सकते हैं सरकार से, माफ करिएगा, ये सख्त कदम की बात, जांच कमेटी की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है आसिफा जी। केटीएस तुलसी साहब, आपको लगता है कि इस मामले में हरियाणा सरकार भी सवालों के घेरे में है कि जानबूझकर तूल दिया जाता है, रॉबर्ट वाड्रा की खबरों को जानबूझ के मीडिया में हाईलाइट बनवाया जाता है, जो बात आप इशारा कर रहे थे? नहीं, ये तो मीडिया को अपना शौक है, क्योंकि एक म्यूटेशन के केस में आप इसी केस को लेते हैं, जबकि शायद सैकड़ों और केसेस भी ऐसे ही हैं जहां पे म्यूटेशन सैंक्शन हुई और ये इंक्वायरी भी नहीं होती है कि कितना पैसा दिया, कितना प्रॉमिस किया, क्योंकि सेल की डेफिनेशन अलग है। खैर वो बात अलग। मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे ये जो फाइल है, आपको लगता है जाए, 4 एफआईआर होनी चाहिए, सारी जाए? अब नहीं, सारी फाइल भी जाए। अभी तो इमीडिएटली तो एफआईआर नहीं, पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए कानून के मुताबिक। मगर यह है कि कोई भी फायदा नहीं उठा सकता, क्योंकि फाइल की 10 कॉपियां 10 लोगों के पास होंगी। सारी की सारी फाइल दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। कोई भी अगर ये सोचे कि 2 पन्ने से तो किसी को फायदा हो सकता है, तो क्या आप ये कह रहे हैं या किसी और को फायदा हो सकता है? क्या आप ये कह रहे हैं तुलसी साहब कि डिफेम किया जा रहा है इस तरह की खबरों को फैलाकर? बिल्कुल डिफेम करने हो सकता है, क्योंकि आप ये सलाह देंगे रॉबर्ट वाड्रा को कि वो डिफेमेशन का केस करें? तुलसी साहब, करें या ना करें ये तो उनकी मर्जी है। आप सलाह देंगे क्या एक लॉयर होने के नाते कि अगर वो केस करते तो केस जीत पाएंगे डिफेमेशन? पूछेगा तो मैं नहीं, मेरे को कभी किसी ने पूछा नहीं, मैं कैसे जवाब दूं? मैं पूछ रहा हूं आपसे ना, एक लॉयर होने के नाते, ये मुकदमा जीतने वाला है डिफेमेशन करने पर। नहीं, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूं कि आप डेफेमेशन करें या ना करें। अगर आप अपने बारे में पूछें तो ठीक है, मगर किसी और के बारे में मैं कैसे कह सकता हूं? आसिफा, एक लास्ट कमेंट आपका, क्योंकि एलिगेशन बीजेपी पर भी लगा है कि आप लोग जानबूझकर रॉबर्ट वाड्रा की खबरों को सुर्खियों में रखते हैं ताकि आपको भी फुटेज मिलता रहे और आप एक बड़ी पॉलिटिकल फैमिली को डिस्टर्ब भी कर सके, गांधी परिवार को। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि बीजेपी के सरकार में आने से पहले भी वाड्रा लैंड डील बहुत चर्चा में रहा है, बहुत कंट्रोवर्सी में रहा है। बीजेपी सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बावजूद इसके कि आज जो सरकार है, हम यकीन से कह सकते हैं कि बहुत तह तक पहुंचेगी, ईमानदारी से काम करेगी और
वाड्रा लैंड डील में लोगों को ये समझना चाहिए कि एक स्पेशल प्रिविलेज पर्सन को मिली है, और क्योंकि ये ऊपर तक बात जाएगी, बहुत बड़े लोग, बड़े दिग्गज नेताओं तक ये मामला पहुंच सकता है, इसीलिए इसको हाईलाइट या हो रहा है। बीजेपी कोई हाईलाइट नहीं कर रही है, शुरू से ये डील कंट्रोवर्सी है, और चाहे वाड्रा हो या कोई भी हो, इस तरह के घपले करने वाले हर किसी हम की ये जांच दुआ ये करते हैं सरकार आसिफा, करेगी। ये मोदी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है। इस फर्स्ट डिबेट के लास्ट में मैं ये दुआ करता हूं कि ये वेंडेटा की पॉलिटिक्स नहीं हो रही है और आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे। आसिफा, आप रहिएगा मेरे साथ। ये इलेक्शन तुलसी जी, से पहले भी मोदी जी तुलसी जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और आपने आप बताया तो नहीं आपने डिफेमेशन में क्या होना चाहिए, लेकिन थैंक यू सो मच, आपने रॉबर्ट वाड्रा का की तरफ से पक्ष रखने की कोशिश की। हमने सवाल पूछा था इस कार्यक्रम के शुरू में कि क्या रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए ये 2 महत्वपूर्ण पन्ने गायब किए गए हैं। हमें बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में एसएमएस मिले हैं। 93%, 93% लोग कहते हैं हाँ, यानी रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के लिए इन पन्नों को गायब किया गया है। केवल 4% लोग ऐसा नहीं मानते हैं। मोटे तौर पर यह निचोड़ निकल कर आता है जो IBN 7 के दर्शक है, उनका पोल साफ कहता है कि कहीं कोई ताकत है जो रॉबर्ट वाड्रा को, जो कि गांधी परिवार के दामाद हैं, सोनिया गांधी के दामाद हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये रॉबर्ट वाड्रा की फाइल के 2 पन्ने गायब हुए हैं। नीलाभ की नजर से देखिए, जाने माने कार्टूनिस्ट हाथ सेकते हुए वो पन्ने गायब, पन्ने जल रहे हैं, और एक शख्स जो रॉबर्ट वाड्रा जैसा दिख रहा है वो मजे से हाथ सेक रहा है इस सर्द रात में।